Very good evening, students. And in this lecture, we will discuss the numerical or least cost method. In our previous lecture, we have already discussed about the working rule of least cost method, in what way we have to solve if the question related to least cost method were given to you. तो ये क्वेश्चन देखिएगा, देखिए उस वाले वर्किंग रूल में मैंने एक लाइन आपको ऐड करवाई थी, वो उसमें लिखना भूल गया था मैं जब, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम हमारी बैलेंस होनी चाहिए। दैट मीन्स टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई हमारी बराबर होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी कुछ मिस गैप होता है या कोई भी डिमांड या कोई भी सप्लाई अगर बराबर नहीं बैठ रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हर दौर पर देखें, द ह्यूज लॉस इज देयर फॉर द सप्लायर और फॉर द मैन्युफैक्चरर, फॉर द बिजनेस हाउसेस, इफ द डिमांड इज नॉट गोइंग टू मैच विद द सप्लाई और द सप्लाई इज नॉट गोइंग टू मैच विद द डिमांड। अल्टीमेटली लॉस आपके बिजनेसमैन को ही है, क्योंकि अल्टीमेटली द कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, कस्टमर इज द बैकबोन ऑफ द मार्केट, वही सब कुछ है। तो आपको हर चीज़ के अकॉर्डिंग मेंटेन करके तो रखनी पड़ेगी। तो पहले डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड वाला जो कॉन्सेप्ट लिखा था वो सही है कि नहीं। शुड बी बैलेंस्ड, दैट मीन्स मैं लिखा था कि टोटल सप्लाई टोटल डिमांड के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सप्लाई है मेरी, ये डिमांड है, मैं मिला लेता हूँ कैसा है कि नहीं। तो सप्लाई है मेरी 7 + 9 + 18 कितना होता है, +18 है। 89 27 और 7 30 34। अब हम डिमांड साइड के भी देख लेते हैं। तो 5 + 8 + 7 + 14, तो ये भी देखें कितना होता है, 14 7 कितना हुआ, 21 और ये 8 29 और 1 30 34, ये भी कितना आ रहा है 34। ये आपकी डिमांड साइड थी और ये आपकी सप्लाई साइड थी, दोनों ही मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 34 = 34, दोनों बराबर है। दैट मीन्स प्रॉब्लम तो बैलेंस्ड है। जब प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो अब इसके बाद आपको वर्किंग रूल लागू करना है ना। जब तक हमारी प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होगी, जब तक हम इस पर वर्किंग रूल लागू नहीं कर सकते। तो वो वाला कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कि हमारी प्रॉब्लम जो थी वो वास्तविकता में बैलेंस्ड है या नहीं है। और जब हमने डिमांड एंड सप्लाई को दोनों को मिलाकर देखा, टोटल किया, व्हेन वी आर गोइंग टू मेक अ टोटलिंग ऑफ द डिमांड D1 D2 D3 D4 and even the total of supply A1 A2 A3, 34 31 is coming to be, that means the problem is balanced। प्रॉब्लम बैलेंस्ड है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसमें मैंने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले हम पूरी टेबल के अंदर सबसे मिनिमम कॉस्ट का सिलेक्शन करते हैं। अब यहां पे देखिए सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। इसमें देखें 19 70 40 30 38, दैट मीन्स एक तो आ रहा है 50 40 70 10 60, ये तो एक दूसरा ही है, दो मिनिमम कॉस्ट आ रही है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी कौन सी है, 8 है, तो 8 का सिलेक्शन कर लिया। पूरी टेबल में जो भी सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी उसी का ही सिलेक्शन करेंगे। इन अ होल टेबल वी विल एनालाइज द होल कॉस्ट गिवन टू बी इन डिफरेंट सेल्स। When we will see the least one in the comparison of all, we will select it as a least cost method। लीस्ट कॉस्ट मेथड कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो सबसे लीस्ट कॉस्ट होगी वो सिलेक्ट कर ली डियर स्टूडेंट्स। तो देखो कौन सी थी, 8 थी, C32, ठीक है ना। अब देखो एनालाइज करते हैं इस वाली सप्लाई को और इस वाले डिमांड को। क्या कहा था उसमें, देन स्टार्ट एनालाइजिंग द डिमांड एंड सप्लाई साइड, विच वन इज लोअर, कौन सा कम है बेटे। जो हम डिमांड और सप्लाई को एनालाइज कर रहे हैं कि दोनों में वी विल एनालाइज द डिमांड एंड सप्लाई एंड सी विच वन इज लोअर साइड, वट एवर द लोअर वी शुड गिव इट द, वी विल मेक अ एलोकेशन। कौन सी साइड कम से कम है, तो हमने देखा सप्लाई 18 की थी, हमने देखा डिमांड 8 की थी, तो छोटी कौन सी दिखाई दी हमें, 8। तो जो कम होता है, जो कम होता है उसी को हम दे देते हैं। तो दैट मीन्स हमने पूरी डिमांड को फुलफिल कर दिया, तो इसको मैंने 8 दे दिया डियर स्टूडेंट्स।
जब मैंने 8 दिया तो ये तो 0 हो गया, पूरी डिमांड फुलफिल हो गई। मगर दिया किस में से, इस सप्लाई में से, दैट मीन्स इसमें से आपके 8 गए तो बेटा ये वैल्यू बचती है 10। तो ये कॉलम तो पूरा ही खत्म हो गया, पूरी डिमांड फुलफिल हो चुकी है। तो जो फुलफिल हो जाता है उसको डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे हटा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि ये कॉलम हमारी यूज़ का नहीं है। अब हमारे पास 3 कॉलम बचे हैं, D1, D3 और D4। फिर से देखो बेटा वही प्रोसेस रिपीट करना है। क्या लिखा था हमने थर्ड स्टेप में, देन रिपीट द होल प्रोसेस अगेन। वी विल स्टार्ट टू सेलेक्ट द लोएस्ट कॉस्ट इन द गिवन सेल्स, कि सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। तो देखो 19, 70, 40, 70, 40, 50, 10, 60, 40, सबसे छोटी बेटा कौन सी है, 10 है, ये आ गई 10। फिर एनालाइज करना स्टार्ट करो डिमांड को और उसकी सप्लाई को, कौन सा कम है बेटे, तो हमें दिखाई दे गया सप्लाई कम है, तो मैंने इसको 7 दे दिया। अब ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, 7 दे दी इसमें से। आपकी डिमांड की जो जरूरत थी 14 की, 7 आ चुकी है, 7 रह गई, 7 हमने दे दी इसको। तो दैट मीन्स वो तो कॉलम पूरा गया, पूरी रो कट गई, तो ये पूरी रो गई। अब आपके पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है। आओ बेटे फिर से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। 70, 40, 40, 70, 60, 40। बेटा मैंने एक लास्ट लाइन लिखी थी वर्किंग रूल में, जब हम मिनिमम कॉस्ट का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उस टेबल में हम मिनिमम कॉस्ट निकाल रहे थे, तो मिनिमम कॉस्ट 1 या 2 या 3 या 4 एक जैसी आ जाए, तो भैया हम कौन से का सिलेक्शन करें। तो बेटा एलोकेशन हो, जहाँ पर भी एलोकेशन डिमांड या सप्लाई का ज़्यादा हो रहा होता है वही हमारी मिनिमम कॉस्ट होती है। रीजन हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो उतनी कॉस्ट में इस 40 रुपये में जो ज़्यादा ले जाएगा, ज़्यादा सामान ले जाएगा, ज़्यादा धो देगा वहाँ के लिए, ठीक है ना, हम उसी का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए ये 40 लेते हैं तो ये आपकी डिमांड है 7 की 5 की और सप्लाई है आपकी 10 की, तो इसको कितना मिल सकता है, मैक्सिमम 5। चलो कोई बात नहीं, इस पे आते हैं। यहाँ पर देखें तो ये 7 है, ये 9 है, इसको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 7। दैट मीन इससे ज़्यादा तो यही है, तो इसका सिलेक्शन हो सकता है। अब आते हैं इस वाले पे, चलो इस पे मैक्सिमम कितना है, 7, इसकी डिमांड है 7 की, सप्लाई है 10 की, कितना मिल सकता है, 7। तो बेटा देखो 2 एक जैसे आ रहे हैं, इसको भी 7 दे सकते हैं, इसको भी 7 दे सकते हैं, जहां पर भी आपको अच्छा लग रहा हो आप उसका सिलेक्शन कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम एलोकेशन दोनों पर ही बराबर आ रहा है। जैसे दोनों की कॉस्ट बराबर है, ये सामान को एज ए ट्रांसपोर्टेशन जो फ्रेट भी कर रहे हैं तो वो भी बराबर आ रहा है, तो किसी का भी सिलेक्शन कर लीजिए, इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए। सपोज करिए मैंने ये वाला मान लिया, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मन करे इसको मानने का तो आप भी मान सकते हैं। रीजन ये भी 7 ही लेगा, ये भी 7 ही ले रहा है, तो आपको मन करे वो करिएगा, इसको आप चाहना इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, ठीक है ना। मैंने सपोज करिए ये मान लिया, तो मैंने इसको 7 दे दिया, तो दैट मीन इसकी डिमांड तो पूरी हो गई, और ये जो था ये रह गया 3, तो ये पूरा हो गया, तो ये कॉलम तो गया। बात समझ में आ रही है। फिर से आते हैं आपके, अब आपके पास रह गए देखिए सिर्फ 2 कॉलम और 2 रो। फिर से मिनिमम देखेंगे, तो फिर मिनिमम देखते हैं तो फिर 40, 40 है और 70, 70 है। तो पहले मिनिमम देख रहे हैं तो 40, 40 देखा, इस पर बेटे जाता है 5 और इसकी सप्लाई है 3, तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है इसको, 3। ये 5 था बेटे, वो 3 था, कितना मिल दे सकते हैं हम मैक्सिमम सप्लाई 3 दे सकते हैं। चलो इस पर आते हैं, ये 7 है, 9 है, किसको ज़्यादा दे सकते हैं आपने, 40 वाले को 7 को ज़्यादा दे सकते हैं। तो जहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन होता है हम उसी का ही सिलेक्शन करते हैं। इसको मैंने 7 दे दिया, तो ये 7 तो खत्म हो गया। यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 2, दैट मीन्स ये तो कॉलम गया, ठीक है। अब देखिए आपके पास एक कॉलम है और 2 रो है, ये देख लीजिए हम सही कर रहे हैं कि नहीं। टोटल मिला के देखो, टोटल डिमांड कितनी है, 5, टोटल सप्लाई कितनी बची है, 5। दैट मीन्स हम सही तरीके से सॉल्व किया हुआ है, कोई गलती नहीं की अभी तक, ये तो डिफरेंस आ जाता है। हाँ जी, मिनिमम वाली 40, इसकी डिमांड 5 की है, सप्लाई 3 की है, हम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही दे सकते हैं। 3 हमने दे दिया, तो यहाँ कितना हुआ 2 और ये 0। अब ये तो गया रो, पूरा रो खत्म हो गया। अब एक ही रह गया, देखो 2 सप्लाई है, 2 डिमांड है, 2 ही सप्लाई है, मैंने इसको दे दिया, तो इसको दिया तो ये 0, इसको दिया तो ये 0। इस तरीके से ये कॉलम भी गया और ये रो भी गई, देखो सब कट गए होंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस अपनाना है आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड में, सबसे मिनिमम कॉस्ट छाटते हुए चलना है। जहां पर भी आपको एक जैसी दिख जाए वहां पर मिनिमम मैक्सिमम एलोकेशन देखना है, किसका ज़्यादा एलोकेशन हो सकता है। बाई चांस जहां पर टाई हो रहा हो कि इसको भी 7 मिल रहा था, इसको भी 7 मिल रहा था, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो, वो आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है ना।
इतना करने के बाद आपको निकालने पड़ते हैं इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, क्योंकि कौन कौन से सेल हैं, वो कौन कौन से सेल हैं जहां से आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट सबसे मिनिमम आ रहा है, या कौन कौन से सोर्स से कौन सी डेस्टिनी पर सप्लाई करने पर आपकी कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो आप कहते हो इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें कुछ हुआ ही नहीं, इस पर हुआ ही नहीं कि D4 पर, दैट मीन्स आप कहते हो X14 दैट इज 7 कि पहली रो और चौथे कॉलम पर आपकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, 7 की होनी चाहिए। या मैं कहूं पहले सोर्स से D1 पर सप्लाई सिर्फ 7 की करो, ठीक है ना। दूसरा ये है आपका X21 दैट इज 2 कि दूसरी S2 सप्लाई से D1 डेस्टिनी पर आप सिर्फ 2 की सप्लाई दीजिए। ऐसे फिर इस पे आते हैं, वो है आपका कौन सा था, X21 X22 X23 X23 पर है आपका 7, X31 पर है आपका बेटे 3, X32 पर है आपका बेटे 8 और X34 पर है आपका बेटे 7। देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 जहां जहां पे लोकेशन हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये तो 1 2 3 4 5 6 सही है, ठीक है, हमने निकाल लिए। तो ये बता दिया आपको कि कहाँ से कहाँ पर सप्लाई दी जाए, कि पहले वाले पे D1 डेस्टिनी पर कितना माल पहुंचाना है, S1 सोर्स से कितना माल D1 डेस्टिनी पर देना होगा, S2 सोर्स से कितना माल दूसरे डेस्टिनी पर देना होगा। ये पूरा एक एलोकेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का निकल के आ चुका है कि आपको मिनिमम कॉस्ट कहाँ से मिलेगी, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ये जो निकालते हैं इनका मतलब क्या होता है कि पहले सोर्स से चौथी डेस्टिनी पे आपको 7 की सप्लाई देनी है सिर्फ, ठीक है ना, जबकि उसकी टोटल डिमांड कितनी थी 14, तो दैट मीन्स S1 से जाने वाली सप्लाई उसकी कितनी होगी, 7 होगी। ऐसे ही दूसरे वाले आपके दूसरे सोर्स से पहली डेस्टिनी पे जाने वाली सप्लाई कितनी है आपकी 2, जबकि डिमांड कितनी है 5 की। दूसरे सोर्स से तीसरे D3 पे पहुंचने वाली सप्लाई कितनी है 7, क्योंकि टोटल कितनी है 7 है आपकी, दैट मीन्स तो पूरी सप्लाई हो जाएगी। तीसरी S3 सप्लाई से D1 डेस्टिनी पहुंचने वाली सप्लाई कितनी है 5, 3, मतलब D1 पर यहां पर भी है, यहां से सप्लाई जाएगी आपके S2 से 2 और S3 से मतलब तीसरी सप्लाई से जाएगी आपकी 3, 2 जगह से पहुंचाना होगा वहां पर जब आपकी मिनिमम कॉस्ट निकल के आएगी। ये था ये। अब हम निकालते हैं मिनिमम कॉस्ट, ठीक है बेटे। ये तो हमने वो निकाल लिए कहाँ कहाँ से सप्लाई की जाए जब मिनिमम कॉस्ट निकल के आ जाएगी, वो हमने निकाल लिया। अब हम आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन में उठाऊंगा जिससे कि हम मिनिमम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें। तो मैं लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो देखो X14 था तो इसकी वैल्यू थी 7, मगर इस पर लगने वाली कॉस्ट कितनी थी अपने की 10। ऐसे ये था X21 पे लगने वाली सप्लाई थी 2, कॉस्ट कितनी थी आपने की 70। वैसे ही आपका प्लस को लगा दिया। X23 पर आपकी जो सप्लाई थी वो 7 और लगने वाली कॉस्ट थी 40। X31 पर लगने वाली सप्लाई थी 3 और जो एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 40। X32 पर लगने वाली सप्लाई थी 8, एक्चुअल कॉस्ट थी आपकी 8। X34 पर लगने वाली सप्लाई थी 7 और लगने वाली कॉस्ट है 40। तो देखते हैं कितनी मिनिमम कॉस्ट आ रही है। ये हो गया आपका 70, ये हो गया आपका 140, ये हो गया 280, ये हो गया 4 120, ये हो गया 64, ये हो गया 280, ठीक है ना। तो देखते बेटे कितना आता है। तो 0 0 0 0 0 और 4, तो 4 तो ये आ गया है ना। अब आते हैं 8 पे, तो 6 और 8 14, 14 तो 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28
28 और ये 35, 3 कैरी हो गया 5, ये 6, 6 और 2 8, 8 1 9, एक और कैलकुलेटर से करते हैं, गलत तो नहीं हो रहा। ये तो आप जोड़ लेना यार इसको तो। हाँ जी, अभी कॉस्ट है 70 प्लस 140 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 प्लस 280, नहीं हाँ 950 सही है, हमने सही निकाला है कि आपकी 954 कॉस्ट आएगी निकल के। ठीक है, तो 70 है वो आपका 140 ही है, 7 दूनी 14 और 7 28, 3 चौक 12 और 2 64, 28 सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था लीस्ट कॉस्ट मेथड का। आपने दोनों तरीके से देख लिया। पहले हमने निकाला था नॉर्थ वेस्ट से, वो भी यही न्यूमेरिकल था। उसमें आपकी कॉस्ट 1,001,000 की समथिंग आई थी, 1053 1017 ऐसे कुछ आया था। उसी क्वेश्चन को जब हमने लीस्ट कॉस्ट से किया है बेटे, तो वो कॉस्ट आपकी 954 आई है। दैट मीन्स पहले से कुछ कम आई है। तो ये चीज़ दर्शाती है कि लीस्ट कॉस्ट मेथड इज टू मच बेटर इन द कंपेरिजन ऑफ अ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। उससे बेटर है कॉस्ट मिनिमम निकालने में। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमें इस पर मैसेज करके, कमेंट करके